STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। बड़े हर्ष के साथ ये कहना मैं चाहता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिर से हमारे लॉ कॉलेज को पुनर्जीवित किया और इस सेशन में जो करंट सेशन है इसमें हमारे गरीब विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं है कि बाहर में जाके लॉ कर सकें, मिथिला विश्वविद्यालय से लॉ करने की अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली। क्या इसमें आदेश क्या है? बंद था बहुत दिनों से, तो कैसे कर पाए आप लोग? इसका ब्रीफ डिटेल्स मैंने अभी दिया, आपको मैंने बता दिया। 60 सीटों पर पहली बार हम लोग को इस बार मिला है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना सैंक्शन पर टीचर्स का बढ़ाएं, जिस तरह से भागलपुर लॉ कॉलेज और पटना लॉ कॉलेज में है 9 या 13। वो सैंक्शन पद मिलने के बाद सीटों की संख्या के बारे में हम लोग बढ़ने के लिए अपना प्लान भेजेंगे। सर, आप कई बातों की चर्चा की है लॉ कॉलेज को लेकर कि कई अड़चनें थी और उस कुछ अड़चनों को मैंने दूर किया, लेकिन अभी भी कई समस्याएं हैं। इस संबंध में क्या कहना है आपका? समस्याएं जीवन का एक अंग होती है और बिना समस्या का समाधान करने में मजा भी नहीं आता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं पिछले 15 महीने से यही प्रयास में हूँ कि कार्य प्रणाली अपडेट हो, लोगों के बीच में मतांतर होना चाहिए, लेकिन संस्था के विकास के लिए मतांतर होना चाहिए। और ऐसा मूवमेंट में अगर ऐसा पाया जाएगा कि जो नेगेटिविटी है, तो स्टैट्यूट के तहत जो भी अधिकतम पनिशमेंट होगा वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दिया जाएगा। आपने एक शिक्षक की चर्चा की है कि बिना कहे हुए उसे तिथि दे दिया, इंस्पेक्शन की टीम भी आ गई और आनंद फानंद विश्वविद्यालय के द्वारा उसका इंस्पेक्शन भी करा गया। और उस आपको समय क्या कहेंगे, कौन लोग हैं और क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा। रिपोर्ट सबमिट हुई है जैसा मुझे जानकारी मिली और रजिस्ट्रार के स्तर पर वो रिपोर्ट अभी पेंडिंग में है। आ जाता है तब हम लोग मैक्सिमम जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में डिसिप्लिनरी कमेटी होती है उसमें वो जाएगा। डिसिप्लिनरी कमेटी के मीटिंग के बाद ही वो वही कमेटी सक्षम प्राधिकार है किसी तरह का निर्णय लेगी। नामांकन कब तक से प्रारंभ हो जाएगा? इसी सेशन में कोई तिथि निर्धारित अभी तक हुई है सर? जून से निकाल देंगे, विज्ञापन सब निकल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमियां हैं, तो एजुकेशन में आप लोग भी मैंने ऑफ द रिकॉर्ड इसको करें, आप लोग भी जानते हैं उसको तो मिला है और उन्होंने मुझसे कहा है कि आपको और आवश्यकता है तो आप इन चीज़ों का सुधार कर लीजिए। तो हम उस पर नहीं, देखिए यहाँ का सिस्टम एक हमने हम तो कुलपति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। इनके जो अथक प्रयास से और जिस तरीके से ये हमेशा मार्गदर्शन मुझे प्राप्त कराते रहे, उसी का फलाफल है कि आज हमने एक सेक्शन लेने में भी बहुत ही मैंने इनके ही कारण ये एक सेक्शन भी मिला है। बीसीआई ने कहा है कि आप इसको स्टार्ट कीजिए और कुछ उन्होंने निर्देश दिया है। अभी भी इन्होंने इंजीनियर को भी कहा है कि क्या दिक्कत है तुरंत कीजिए। तो जैसे ही ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, अन्य सेक्शन के लिए पुनः हम बीसीआई के पास जाएंगे और मुझे विश्वास है कि बीसीआई संपूर्ण रूप से पूर्णतः इस विद्यालय में 3 सेक्शन और देने का काम करेगा। इससे पहले कितने सीट होती थी? पहले जो अलॉटेड सीट था उससे 180, लेकिन यहाँ जो है सो गलत ढंग से 5500 एडमिशन लिया जाता है। इसी के लिए डूबा था। तो इसी कारण ये बात जो सामने आई, लेकिन हम लोगों ने जो सच्चाई है
उसी के ऊपर फोकस किया और उससे इतर कोई काम नहीं किया। इसलिए अभी एक सेक्शन मिला है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें ये है, तो हम फॉर्मुलेट किए हुए हैं। हम लगता है कि 20 दिन 25 दिन में हम उसको भी पूरा कर लेंगे, फिर BCI के पास जाएंगे कि सेक्शन हमको दे दीजिए। वहाँ भी घूम लीजिएगा। कैंडिडेट मोबाइल के माध्यम से अपना बेहतर ढंग से फॉर्म भरे 70%, इसलिए अब गड़बड़ियां भी कम आ रही हैं। साइबर के माध्यम से जो फॉर्म भरे जाते रहे हैं उसमें गड़बड़ियां ज्यादा आती थी, मेल का फीमेल कास्ट का प्रॉब्लम। अपने बिहार में सब कुछ जरूरी है, जेंडर तो हम लोग करेक्ट करवा देते थे, लेकिन कास्ट का करेक्शन बहुत